Hello students, welcome back to English classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter, chapter number 6. The name of chapter is On the Face of It from your Vistas book and the name of writer is Susan Hill. आज की इस क्लास में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट जो कि आपके विस्तास बुक है वो रीड करने वाले हैं, जिसको सुजैन हिल के द्वारा लिखा गया है. सो स्टूडेंट, ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा और बोल सकते हैं एक मैसेजफुल चैप्टर है हमारा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है. इस चैप्टर में पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. हम लोग 2 पर्सन्स की कन्वर्सेशन को रेट करने वाले हैं. ओके, एक पर्सन वो रहता है जो ओल्ड रहता है बहुत, और दूसरा वो रहता है जो एक यंग बॉय रहता है. मीन्स एक ओल्ड और एक यंग बॉय के बीच का कन्वर्सेशन हम पढ़ने वाले हैं. और जो दोनों के दोनों बॉय होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थोड़े डिसेबल होते हैं. मतलब जो ओल्ड बॉय होता है, ओल्ड मैन जो होता है, उसका एक पैर जो रहता है वो बॉम्ब ब्लास्ट में उसका एक पैर टूट जाता है, और उसके वजह से उसके पैर जो रहते हैं वो टीन के रहते हैं. और जो यंग बॉय रहता है उसका उसके फेस का एक साइड एसिड से बर्न हो जा रहता है, एसिड से जल जा रहता है. तो उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन हम पढ़ने वाले हैं. तो एक चीज़ और, दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस रहेगा वो हम ये देखेंगे कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत पॉजिटिव लेके सोचता है हर एक चीज़ों को, लेकिन वो जो यंग बॉय रहता है वो हर एक चीज़ों को नेगेटिव वे पे ही सोचता है, क्योंकि लोग उसके साथ इतना कुछ या फिर उसके ऊपर हंसे रहते हैं, उसको बोले रहते हैं, तो उसके अंदर पूरी नेगेटिविटी भर जाती है और वो इस दुनिया की हर एक चीज़ को बहुत ही नेगेटिव वे पे सोचता है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर. हम सबसे पहले हम देखिए बिफोर यू रीड को ही रीड करते हैं. दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विथड्रॉन एंड डीड. वट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. ये जो प्ले हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो एक्चुअल में एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय या फिर हम बोल सकते हैं कि यंग बॉय है, जो कहाँ मिलते हैं, एक फार्मर्स गार्डन में. मीन्स उस ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं उन लोग. जो ओल्ड मैन रहता है और जो बॉय रहता है दोनों बहुत अलग अलग रहते हैं. मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि एक पॉजिटिव वे पे सोचता है, एक नेगेटिव वे पे सोचता है, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती होती है. और ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों के बीच में बॉन्ड करता है, ठीक है. अब देखते हैं कि सीन 1 में यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपके बुक में मेंशन है सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3 करके. तो 1 बाय 1 उसको हम रीड करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं हम सीन 1 में एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी का छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. मिस्टर लैम्प्स गार्डन, देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. अब ये जो गार्डन रहेगा वो किसका रहेगा, मिस्टर लैम्प का रहेगा. और मिस्टर लैम्प कौन है, वो ओल्ड मैन का नाम रहता है मिस्टर लैम्प. ओके, तो वो जो गार्डन है वो मिस्टर लैम्प का है. और ओकेशनली मीन्स कभी कभी उनके गार्डन में बर्ड लोग के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभी उनके गार्डन में लीव्स रसलिंग, मतलब जो पेड़ के जो पत्ते रहते हैं वो सूख के नीचे गिर जाते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है. डैरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. अब यहाँ पे डैरी कौन है, मिस्टर लैम्प तो ओल्ड मैन है, तो डैरी कौन है, वो स्मॉल बॉय है. तो आगे ये बताया जा रहा है कि उस गार्डन में डैरी के फुट स्टेप, मतलब उसके चलने की आवाज़, जब वो लंबे लंबे घास में, लॉन्ग ग्रासेस में जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है उस गार्डन में. ही पाउजेज देन वॉक्स ऑन अगेन. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Dare is startled. और जब वो डैरी रहता है वो गार्डन में चलते रहता है तो बहुत हेजिटेंगली मीन्स हिचकिचाते हुए चलता है. वो कुछ देर के लिए रुक जाता है और वापस से फिर दोबारा चलना स्टार्ट करता है. और उसको डैरी को, उस स्मॉल बॉय डैरी को ऐसा लगता है मानो कि गार्डन में कोई भी नहीं है. फिर वो देखता है कि वहाँ पे बुशेस का स्क्रीन रहता है. बुशेस मीन्स जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों से बना हुआ एक स्क्रीन बोल सकते हैं, एक पर्दा टाइप का रहता है. तो फिर उसको तो ये लगते रहता है कि गार्डन में कोई है नहीं. जैसे वो उस पर्दे के पास में जाता है तो वहाँ पे मिस्टर लैम्प की आवाज़ सुनाई देती है उसको, और वो स्टार्टल्ड हो जाता है, मीन्स शॉक्ड हो जाता है. तो ये सीन था. इस तरीके से हम अब सीन 1 में पढ़ने वाले हैं. ओके, मिस्टर लैम्प सेज माइंड द एप्पल्स. डैरी सेज व्हाट, हुज दैट, हुज देयर. तो मिस्टर लैम्प जो हैं वो डैरी को बोलते हैं कि तुम माइंड द एप्पल्स मीन्स एप्पल का ध्यान दो, जहाँ तुम चल रहे हो वहाँ पे एप्पल नीचे में गिरे हुए हैं. तब डैरी रिप्लाई करता है, क्या, कौन है वहाँ, कौन बात कर रहा है.
Then Mr. Lamb says, lamb's my name, mind the apples, grab apples those are, wine falls in the long grass, you could trip. तो मिस्टर लैम्ब बताते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कि मेरा नाम लैम्ब है, तुम एप्पल को ध्यान दो, और यहाँ पे नीचे में एप्पल गिरे हुए हैं, वाइन फॉल्स इनटू द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप, मतलब हवा से जो ग्रासेस हैं वो क्या हो गई हैं, इधर उधर बिखर गई हैं, और तुम हो सकता है कि तुम उस ग्रासेस में ट्रिप कर जाओगे, मीन्स फॉल हो जाओगे, गिर जाओगे. देन डैरी रिप्लाई, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. तो जो डैरी है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये तो एक खाली जगह है. I didn't know there was anybody here means मुझे तो ऐसा लगा था यहाँ पे कोई नहीं होगा. Then Mr. Lamb says, that's all right. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. Dairy replied, I thought it was empty, an empty house. तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि दैट्स ऑल राइट, अच्छा ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, और तुम किस चीज़ से डर रहे हो या फिर तुम किससे डर रहे हो, सब कुछ ठीक है. तब डैरी रिप्लाई करता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये जगह पूरा खाली है, और मुझे ये लगा था कि ये घर पूरा खाली है. देन मिस्टर लैम्ब सेज, सो इट इज़, since I am out here in the garden, it's empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop a day like this. Beautiful day, not a day to be indoors. तो जैसे ही डैरी बोलता है कि मुझे लगा था कि ये घर पूरा खाली होगा, तब मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं कि हाँ, एक्चुअल में ये जगह पूरा खाली है, मैं अभी अपने घर से बाहर गार्डन में आया हूँ, और ये उनका जो घर है, अब वो गार्डन में आ गए हैं तो उनका घर क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है. जब तक कि वो अंदर नहीं जाएंगे तब तक कि उनका घर पूरा खाली ही रहेगा. और फिर आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि इन द मीन टाइम आई एम नॉट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, मीन्स वो मीन टाइम पे मतलब बीच के समय में वहाँ पे आते हैं गार्डन में, और वहाँ पे वो रुकना चाहते हैं क्योंकि वो डे और वो जो दिन रहता है वो बहुत खूबसूरत सा डे रहता है, और मिस्टर लैम्ब को ऐसा लगता है कि ये डे इंडोर्स के लिए नहीं है, मतलब ये जो आज इतना ब्यूटीफुल डे है वो घर के अंदर रहने के लिए नहीं है, इसलिए मिस्टर लैम्ब जो रहते हैं वो गार्डन पे आ जाते हैं, और वो जो गार्डन रहता है वो भी मिस्टर लैम्ब का ही रहता है. Then Dairy says, panic, I have got to go. Mr. Lamb says, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. Dairy says angrily, you were watching me. तब डैरी एकदम पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा. तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, नॉट ऑन माई अकाउंट मीन्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, तुमको मेरी वजह से यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे गार्डन में कौन आता है, मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला हुआ रहता है, वो तो तुम हो जो गार्डन के दीवार से चढ़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, बाकी मेरा जो गार्डन का गेट है वो तो हमेशा खुला हुआ रहता है. ये सुन करके जो डैरी रहता है बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे वॉच कर रहे थे, तुम मुझे देख रहे थे. तब मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग. डैरी रिप्लाइज, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग. मिस्टर लैम्ब से, नो नो, द यंग लेट स्टील, स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग. Dairy says, I just wanted to come into the garden. Mr. Lamb says, so you did. Here we are then. तब जो डैरी रहता है वो एकदम गुस्से से उसको बोल देता है कि तुम मुझे वॉच कर रहे थे. तब मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मैं आपको देख रहा था या फिर मैं तुमको देख रहा था. जो गेट है उनके गार्डन का वो खुला हुआ है, सब लोग मेरे गार्डन में, सब लोगों का वेलकम है, मीन्स मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं कि सब लोगों का मेरे गार्डन में स्वागत है, इसी तरह तुम्हारा भी मेरे गार्डन में स्वागत है. मैं यहाँ पे बैठा करता हूँ क्योंकि मुझे अपने गार्डन में बैठना बहुत पसंद है. तब डैरी रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ कुछ भी चीज़ को स्टील मीन्स कुछ भी चीज़ को यहाँ चुराने के लिए नहीं आया था. तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे. जो यंग लेट्स रहते हैं, लेट्स मीन्स बॉय, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे एप्पल को स्क्रम्प करने, एप्पल को चोरी करने के लिए आते हैं, और तुम इतने छोटे नहीं हो. डैरी बोलता है फिर से, मैं सिर्फ अंदर आना चाहता था गार्डन के. तब मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं कि हाँ, तुम तो अंदर आ चुके हो. हियर वी आर देन मीन्स अब हम गार्डन के अंदर पे ही हैं. ओके.
Then Derry again says, "You don't know who I am." Mr. Lamb reply, "A boy, 13 or so." Derry says, 14, pause, "But I have got to go now, goodbye." Mr. Lamb says, "Nothing to be afraid of, just a garden, just me." तब जब डैरी है वो बोलता है कि "You don't know who I am." आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तब मिस्टर रैम रिप्लाई करते हैं कि तुम एक लड़के हो और लगभग से तुम 13 साल के होगे। तब डैरी बोलता है कि मैं 14 साल का हूँ, 14 ईयर्स का हूँ। कुछ देर वो पॉज लेता है, पॉज मीन्स थोड़ा सा वो रुक जाता है, फिर वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा, गुड बाय बोल देता है। मिस्टर लैम जो है वो बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन है और मैं हूँ। Then Derry says, "But I am not afraid." Pause. "People are afraid of me." Mr. Lamb says, "Why should that be?" Derry says, "Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know I can see." तब मिस्टर लैम जो बोलते हैं कि तुमको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये गार्डन है और ये मैं हूँ। और फिर डैरी बोलता है कि नहीं, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। फिर थोड़ा देर फिर रुक जाता है, फिर रिप्लाई करता है कि लोग मुझसे डरा करते हैं। तो मिस्टर लैम फिर क्वेश्चन करते हैं कि लोग तुमसे क्यों डरा करते हैं। तब डैरी रिप्लाई करता है कि एवरीवन इज़ मीन्स सभी लोग मुझसे डरा करते हैं। वो मैटर नहीं करता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं, या फिर वो लोग क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, मीन्स क्या दिखावा कर रहे हैं कि वो मेरे से डर रहे हैं या मेरे से नहीं डर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं, मीन्स वो लोग मीन्स सभी लोग, ऑल ह्यूमंस। Then Mr. Lamb says, "See what?" Derry says, "What they think." Mr. Lamb says, "What do they think then?" तब मिस्टर लैम बोलते हैं, "See what?" तुम क्या देख पाते हो। तब डैरी बोलता है, "मैं ये देख पाता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।" तब मिस्टर लैम फिर से क्वेश्चन करते हैं, "अच्छा वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो?" तब डैरी रिप्लाई करता है, "You think here is a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me." जैसे ही मिस्टर लैम्प पूछते हैं कि अच्छा उन लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब डैरी रिप्लाई करता है कि आप भी सोच रहे होगे कि ये एक लड़का है और आप मेरी तरफ देखते होगे, उसके बाद आप मेरे चेहरे को देखते होगे और आप सोचते होगे कि इसका चेहरा बहुत बुरा है और ये बहुत ज़्यादा टेरिबल मीन्स बहुत ज़्यादा बुरा या फिर बहुत भयानक है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अगलीस्ट थिंग मतलब इससे गंदी और बदसूरत चीज़ नहीं देखी है। और आप सोच रहे होगे कि मैं पुअर बॉय हूँ, मीन्स मैं एक बेचारा सा लड़का हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पुअर नहीं हूँ। और आप अंडरनीथ मतलब आप मन में ये सोच रहे होगे कि आप डरे हुए हो, कोई भी मुझसे डर जाएगा, मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ। जब मैं खुद को मिरर में देखता हूँ मैं खुद ही अपने आप से डरने लगता हूँ। देन मिस्टर लैम सेज, "नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू." डैरी सेज, "येस." पाउस। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं तुम, होल ऑफ यू मीन्स नॉट ऑफ यू मीन्स मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। फिर डैरी फिर से रिप्लाई करता है कि येस। देन मिस्टर लैम अगेन सेज, "Later on when it's a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year. September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand." ओके अब यहाँ से जो मिस्टर लैम्ब हैं वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को तो स्टोरी और ये कन्वर्सेशन सुन के पता ही चल गया होगा कि डैरी ऐसा क्यों कह रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो डैरी का हाफ फेस है वो क्या है, एसिड से बर्न हो चुका है। इसलिए डैरी ऐसा कहता है कि सभी लोग मुझसे डरते होंगे, मेरे चेहरे को देख के मुझसे डर जाते होंगे, क्योंकि मैं जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं अपने आप से डर जाता हूँ। तो ये सारी नेगेटिव बातों को अवॉइड करने के लिए मिस्टर लैम यहाँ से अब टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि
लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बीट अ कूलर मीन्स बाद में जब मौसम थोड़ी सी ठंड आ जाती है तो वो क्या करते हैं, एक सीढ़ी लेते हैं, एक स्टिक लेते हैं और उसके बाद जो क्रैब एप्पल्स लोग रहते हैं उसको वो क्या करते हैं, उठाते हैं। वो एप्पल्स जो कि राइप रहते हैं मीन्स जो पके हुए रहते हैं, और उस एप्पल को लाने के बाद वो एप्पल का क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। क्योंकि वो जो टाइम रहता है, सितंबर का मंथ रहता है, उस टाइम पे एप्पल्स अच्छे होते हैं, पके हुए होते हैं। देन उसके बाद वो एप्पल जेली बनाते हैं और फिर वो बोलता है कि इधर देखो एप्पल्स की तरफ, इनका कलर कैसा है, ऑरेंज एंड गोल्डन टाइप का, और ये बहुत ही मैजिकल फ्रूट है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। और वो आगे बता रहे हैं, आई ऑफन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड। फिर वो बोलते हैं कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जो एप्पल है वो बेस्ट पिक्ड है, मतलब जो एप्पल अच्छे कंडीशन में होते हैं, कह सकते हैं हम। वो एप्पल जो अच्छे कंडीशन में होते हैं उसको वो कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद उसका जेली बनाते हैं। देन वो डेयरी से कह रहे हैं यू कुड गिव मी अ हैंड मीन्स अगर तुम चाहते हो तो तुम भी मुझे क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। Then Derry replies, what have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell. You don't ask me because you are afraid to. फिर जो डेयरी है वो समझ जाता है कि मिस्टर लैम जो है वो टॉपिक को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो मिस्टर लैम से पूछता है कि आप सब्जेक्ट को, आप टॉपिक को क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा सभी लोग यही काम करते हैं, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा, ठीक है। वाई डू यू डू वॉट, और आप भी वैसा क्यों कर रहे हो जैसा बाकी लोग करते हैं। लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसको वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है शायद आप मुझसे कुछ भी ना पूछें क्योंकि आप मुझे देख करके अपसेट हो गए होगे, उदास हो गए होगे, तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ अपने बारे में क्योंकि आप तो अभी मुझसे डर गए होगे। देन मिस्टर लैम अगेन सेज यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। Derry, I don't like being with people. Any people, Mr. Lamb replied. I should say, to look at it, I should say you got burned in a fire. तब मिस्टर लैम बोलते हैं कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तो चलो तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है। तब डेरी है वो बोलता है कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, चाहे वो लोग कोई भी हो, मुझे लोग ही नहीं पसंद है। तब मिस्टर लैम जो रहते हैं वो बोलते हैं आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम फायर में, आग की वजह से तुम्हारा फेस क्या हो गया है, जल गया है। तब डेरी रिप्लाई करता है नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। तो डेरी बताता है कि नहीं, मेरा जो फेस है वो आग से नहीं जला है, एक्चुअल में उसका जो फेस है वो किससे जल गया था, एसिड के वजह से जल गया था। एसिड ने उसके चेहरे को खा लिया और फिर वो बोलता है कि एसिड ने उसके चेहरे को खा लिया, अब एसिड ने उसके अंदर को खा लिया। बोलने का ये चाह रहा है, मतलब है वो कि एसिड से तो उसका फेस जला था, देख सकते हैं हम पिक्चर में, एसिड से तो सिर्फ उसका फेस जला था, लेकिन उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है इसके वजह से, इसलिए वो बोलता है कि मेरा तो फेस एसिड से जला था लेकिन मेरे अंदर को वो पूरा खा गया, मीन्स वो उसके वजह से उसका अंदर क्या हो गया, पूरा नेगेटिविटी भर गई है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। और वो आगे ये बोलता है कि हमेशा उसका जो चेहरा है ऐसा ही रहेगा, कभी वो अलग नज़र नहीं आएगा। मिस्टर लैम सेज नो, डेरी रिप्लाई आरंट यू इंटरेस्टेड, मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं। तब डेरी बोलता है कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तब मिस्टर लैम फिर से रिप्लाई करते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, एनी थिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। Derry says rubbish. Mr. Lamb said rubbish. Look boy, look. What do you see? Derry replied just grass and stub weeds. तब मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम एक लड़के हो और तुम मेरे गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू मीन्स बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उन लोग मेरे गार्डन में आते हैं और मैं सब लोगों के में इंटरेस्ट होता हूँ, उनसे बात करने में इंटरेस्ट होता हूँ, क्योंकि गॉड का बनाया हुआ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं जाता होगा। फिर वो एक बड़े से वॉल, दीवार की तरफ उसको
दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम उस दीवार के पास में क्या देख रहे हो। तो डैरी बोलता है कि रबिश। रबिश मीन्स जो गार्बेज होता है, कचरा वगैरह होता है जिसको हम बोलते हैं। तो मिस्टर लैम्ब शॉक्ड होकर बोलते हैं रबिश, तुम गार्बेज कह रहे हो। बोलते हैं लुक बॉय लुक, मतलब ठीक से तुम उधर देखो, तुम उधर क्या देख पा रहे हो। तब डैरी बोलता है कि वहाँ पे कुछ ग्रास है, स्टफ है, वीड्स है, मतलब वहाँ पे घास फूस और जंगली पौधे या फिर जो पेड़ रहता है, झाड़ियाँ रहती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है और लोग उसको रबिश मीन्स जंगली कहते हैं। देन मिस्टर लैम्ब सेज सम call them weeds if you like then a weed garden that there is fruit and there are flowers and trees and herbs। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि कुछ लोग उसको वीड्स कहते हैं। वीड्स मीन्स अ वाइल्ड प्लांट, जो जंगली पौधे होते हैं ना जिसको हम उगाना नहीं चाहते, वो खुद से उग जाते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि कुछ लोग उसको वीड्स कहते हैं, अगर तुम भी चाहते हो तो तुम भी कह सकते हो। कुछ लोग इस गार्डन को वीड गार्डन कह देते हैं, मीन्स जंगली पेड़ पौधे का गार्डन कह देते हैं। लेकिन इस गार्डन के अंदर फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं और हर्ब्स भी हैं, मतलब वहाँ पे फल भी है, फूल भी है, पेड़ भी हैं और जड़ी बूटियाँ भी हैं। ऑल सॉर्ट्स बट ओवर देयर वीड्स I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where is the difference? It's all life growing same as you and me. फिर वो बताते हैं कि जैसे कि उनके गार्डन में फ्रूट, फ्लावर, ट्रीज, हर्ब्स सभी तरीके की चीज़ हैं, बट लोग किसको देखते हैं? वीड्स को, मीन्स उस वाइल्ड प्लांट को देखते हैं। फिर वो आके बता रहे हैं आई ग्रो वीड्स देयर, वो अपने से नहीं उगे हैं, मैंने उस वीड्स को वहाँ उगाया है, उस वाइल्ड प्लांट को मैंने वहाँ उगाया है। फिर वो बोल रहे हैं कि एक चीज़ अगर हम वीड को भी लें, जंगली पेड़ पौधों को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ग्रीन कलर का होता है, और वो चीज़ जो हम उगाते हैं चाहे वो फ्लावर हो, फ्रूट हो, वो भी ग्रीन कलर का होता है। फिर क्यों लोग एक को वाइल्ड कह देते हैं और दूसरा वो उसको हम फ्लावर कह देते हैं। उसी तरीके से वो डैरी को समझाता है कि बस यही डिफरेंस है, यही हमारी ज़िंदगी है, वो बढ़ती जाती है जिस तरीके से तुम और मैं हैं। ओके, तब डैरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टीन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज़ द डिफरेंस। तो जैसे ही जो डैरी है वो बोलता है कि हम लोग एक जैसे नहीं, हम लोग सेम नहीं हैं, तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा ओल्ड हो गया हूँ, थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, तुम अभी यंग हो, जवान हो, तुम्हारे पास ये जला हुआ चेहरा है, मेरे पास 3 लेग है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो मिस्टर लैम्ब है उनका पैर क्या हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे टूट गया था, तो टीन का लेग लगा हुआ था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे पास टीन का लेग है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस क्या है तुम वहाँ पे खड़े हुए हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तब डैरी रिप्लाई करता है वाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, तब उनसे क्वेश्चन करता है कि आपका पैर टीन का क्यों है। देन मिस्टर लैम्ब रिप्लाई रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लैम्बे लैम्ब सम किड्स से हैवंट यू हर्ड देम, यू विल लैमी लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। तब मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि कोई साल पहले की बात है, उनका जो पैर है वो ब्लोन ऑफ हो गया था, मतलब एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनका पैर क्या हो गया था, चला गया था, टूट गया था, और कई सारे बच्चे उनको लैमी लैम्प कहते हैं। लैम्प का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। ठीक है, तो वो बताते हैं कि कुछ बच्चे मेरे को लैमी लैम्प करके चिढ़ाते हैं, क्या तुमने नहीं सुना है, और लैमी लैम ये नाम मुझे सूट भी करता है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि अगर बच्चे मुझे ऐसा कह के चिढ़ाते भी हैं तो। देन डैरी सेज बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तब जो डैरी रहता है वो बोलता है लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक ट्राउज़र मतलब एक लॉन्ग पैंट पहन सकते हो, उस पैंट से क्या होगा, आपका पैर तो ढक जाएगा और कोई उसको देख नहीं पाएंगे और कोई नोटिस नहीं कर पाएंगे, कोई आपको स्टेयर मतलब कोई आपको घूरेंगे भी नहीं। देन मिस्टर लैम्ब से सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, इन द एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर इट। तो वो बोलता है कि कई लोग हैं जो घूरते हैं, जो लोग देखते हैं, कई लोग हैं जो नहीं देखते हैं, और जो लोग देखते हैं वो उसको देखते देखते थक जाते हैं क्योंकि और भी चीज़ें इस दुनिया में घूरने के लिए हैं। तब डैरी रिप्लाई करता है लाइक माई फेस, मतलब मेरे चेहरे के जैसे। तब मिस्टर लैम्ब कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। डैरी सेज थिंग्स मिस्टर लैम्ब एंड इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बेस्ट। मिस्टर लैम्ब फिर बताते हैं कि
एप्पल्स की तरह, वीट्स की तरह, स्पाइडर की तरह, लैडर की तरह, और जो फ्लावर्स है, सनफ्लावर्स है, उन सब वो चीज़ें भी हैं जिसको लोग घूरना चाहते हैं या फिर घूर सकते हैं। तब डैरी बोलता है थिंग्स, वस्तुएं। तब मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं कि ये सारे आपस में रिलेटिव हैं, मिले जुले हुए हैं, जिस तरीके से ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या है? ब्यूटी एंड द बीस्ट एक कॉमिक टाइप का है। आपको पता होगा स्टोरी की एक लड़की रहती है जो बहुत खूबसूरत रहती है, और जो उसका हस्बैंड रहता है वो क्या रहता है? बिस्ट टाइप का रहता है, मतलब बदसूरत रहता है। अब ये ब्यूटी एंड बिस्ट वो क्यों कह रहे हैं इसको हम आगे समझेंगे। डैरी सेज व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? मिस्टर लैम्ब सेज यू टेल मी। डैरी रिप्लाई यू नीडंट थिंक दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तब डैरी जो है वो बोलता है कि आपका इससे बोलने का मतलब क्या है? तब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुम ही मुझे बताओ। तब डैरी बोलता है कि आप ऐसा मत सोचो, मैंने इससे पहले ये फेरी टेल मतलब ये परी की कहानी, उस प्रिंसेस की कहानी नहीं सुनी है। इट्स नॉट what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He had have stayed a monstrous beast. I want change. उसके बाद जो डैरी है वो मिस्टर लैम्ब को बोलता है कि आप ये मत सोचिएगा कि मैंने वो फेरी टेल, वो फेरी परी की कहानी नहीं सुनी होगी, और उस परी की कहानी में उस ब्यूटी एंड बिस्ट की स्टोरी में क्या था कि वो जो ब्यूटी एंड बिस्ट में जो वो प्रिंसेस रहती है उसका बताने का मतलब क्या रहता है? ये रहता है कि आप बाहर से जैसे दिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप बाय हार्ट मतलब आप दिल के कितने अच्छे हो वो मैटर करता है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, मतलब लोग अगर अंदर से हैंडसम है, अगर कोई भी बॉय अंदर से अच्छा है तो वो बाहर से भी हैंडसम नज़र आएगा। ब्यूटी, वो जो स्टोरी में ब्यूटी मतलब जो प्रिंसेस रहती है वो एक मॉन्स्टरस बीस्ट से, एक बदसूरत लड़के से क्या करने लग जाती है? प्यार करने लग जाती है, क्योंकि उसकी अच्छाई से वो प्यार करती है। देन उसके बाद क्या करती है? वो उसको किस करती है। जैसे वो उसको किस करती है वो एक हैंडसम प्रिंस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब एक बीस्ट से वो क्या बन जाता है? एक प्रिंस के जैसा बन जाता है। ओनली ही वुडंट, फिर वो बोलता है कि ये ऐसा सिर्फ ऐसा इसलिए हुआ था उस स्टोरी में क्योंकि वो जो बिस्ट था वो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तो हमेशा मॉन्स्टर ही रहूँगा, क्योंकि डैरी को भी पता है कि वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बाय हार्ट भी अच्छा नहीं है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है कि वो बोलता है कि वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाय हार्ट अच्छा नहीं है। देन मिस्टर लैम्ब सेज इन दैट वे नो यू वॉन्ट। Daddy reply, and no one will kiss me ever. Only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. Mr. Lamb जो बोलते हैं कि हाँ इसी तरीके से। तब जो डैरी है वो बोलता है कि मुझे कोई किस नहीं करता है, सिर्फ मेरी मम्मा है जो मुझे किस करती है, एंड वो भी मेरे फेस के दूसरे साइड पे किस करती, मतलब जिस तरफ उसका फेस जल जा रहता है उस तरफ उसकी मम्मा उसको किस नहीं करती है, उसके फेस के दूसरे साइड किस करती है। और इसलिए किस करती है क्योंकि उनको किस करना पड़ता है, वो दिल से उसको किस नहीं करती है, और उसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसकी मम्मा उसको किस करे, और उसको ये बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी लोग उसको किस नहीं किया करते हैं। देन मिस्टर लैम्ब अगेन सेज But do you care if you never kiss them? Daddy says, what? Mr. Lamb replied, girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you have. Daddy says, who had let me? Not one. Mr. Lamb says, who can tell? Daddy says, I won't ever look different. When I am as old as you, I will look the same. I will still only have half a face. Mr. Lamb जो है फिर उसको रिप्लाई करते हैं डैरी को कि बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, मीन्स अगर तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर तुम ये चीज़ नोटिस नहीं करते हो कि कोई तुमको किस नहीं कर रहा है। तो डैरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि क्या। देन मिस्टर लैम्ब फिर से रिप्लाई करते हैं, गर्ल्स, वो लड़कियां जो बहुत प्रिटी होती है, सुंदर होती है, जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, जिनकी आईज़ आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, तो क्या तुम कभी ऐसे गर्ल्स से अट्रैक्ट नहीं हुए हो, कभी उनसे तुमको लव नहीं हुआ है। डैरी रिप्लाई करता है कि कौन मुझे किस करने देगा, कोई एक भी मुझे किस करने नहीं देगी। मिस्टर
मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या तुमने कभी कहा है किसी से? तब डैरी बोलता है कि मैं कभी भी अलग नहीं दिख सकता हूँ, मैं अगर ओल्ड भी हो जाऊँगा, मतलब मैं और बड़ा हो जाऊँगा, देन मेरी एज बढ़ते भी जाएगी तो मैं ऐसा ही दिखूँगा, मेरा आधा ही फेस रहेगा, क्योंकि उसका आधा फेस तो बर्न हो चुका है। देन मिस्टर लैम अगेन सेज सो यू विल बट द वर्ल्ड वॉन्ट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। फिर वो मिस्टर लैम जो हैं वो उसके बात पे एग्री करते हैं कि सो यू विल मीन्स हाँ तुम्हारे चेहरा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो पूरी दुनिया है वो ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का क्या है, होल फेस है, मीन्स पूरा चेहरा है, भले ही वो तो अपने ही आप को सोच रहा है ना। तो मिस्टर लैम उसको वर्ल्ड की ओर क्या कर रहे हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, उसका तो पूरा ही चेहरा रहेगा। एंड द वर्ल्ड देयर बी लुक्ड एट, और ये पूरी दुनिया हमेशा पूरी ही नज़र आएगी। देन डैरी सेज डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? मिस्टर लैम सेज व्हेन आई एम हियर not the only one but the world as much as anywhere. Daddy says does your leg hurt you? Mr. Lamb says teen doesn't hurt boy. Daddy says when it came off did it? Mr. Lamb says certainly. Daddy replied and now I'm in where the tin stops at the top. Then Mr. Lamb said now and then in wet weather it doesn't signify. ओके देन आगे जो डैरी है वो बोलता है कि आप ऐसा बोलना चाहते हो कि ये जो गार्डन है वो पूरी दुनिया है? तब मिस्टर लैम बोलते हैं कि व्हेन आई एम हियर, मतलब मैं जब यहाँ पे हूँ, मीन्स यहाँ पे मीन्स जब मैं गार्डन पे हूँ, सिर्फ गार्डन ही मेरी पूरी दुनिया नहीं है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वो जगह ही मेरे लिए क्या हो जाती है, पूरी दुनिया हो जाती है। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि मिस्टर लैम हर चीज़ को कितने पॉजिटिव वे पे सोचते हैं। फिर डैरी जो रहता है वो मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या आपका पैर कभी हर्ट होता है, कभी आपके पैर में दर्द होता है? तब मिस्टर लैम बोलते हैं कि टीन से कभी दर्द नहीं होता है। डैरी फिर उनसे पूछता है व्हेन इट कैम ऑफ, मतलब जब आपके पैर में चोट लगा था, जब आपका पैर टूट चुका था, क्या तब दर्द हुआ था आपको? मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टनली मीन्स श्योरली, हाँ मुझे तब दर्द हुआ था। तब डैरी फिर से क्वेश्चन करता है और अब आपको दर्द नहीं होता है? टीन वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, मतलब जहाँ से उनका पैर टूटा है, मान लेते हैं कि ये उनका पैर यहाँ से टूटा है और इसके नीचे उनको स्टील के लेग लगे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है डैरी कि आपका पैर कहाँ से स्टॉप होता है, कहाँ से आपको टीन का वो लेग लगा हुआ है? तब मिस्टर लैम बताते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग क्वेश्चन तो उसने पूछा था कि एंड नाउ, अब आपको दर्द होता है कि नहीं? तब वो उसका रिप्लाई करते हैं मिस्टर लैम कि बाद में भी और अभी भी। उनको कब दर्द होता है अपने पैर में? वेट वेदर में, मतलब जब बारिश होती है उस टाइम पे उनको दर्द होता है, और ये चीज़ उनको सिग्निफाई नहीं करता, मीन्स उनको कोई मैटर नहीं करता है कि अगर उनके पैर में दर्द भी हो रहा है तो इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।